मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस पुण्य क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुख तीर्थ में, गढ़मुक्तेश्वर में, मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके
उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की